हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्विक्स आवर। जैसा आप जानते हैं हर साल एप्पल एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के आता है और इस साल भी iOS 26 आने वाला है। अभी iOS 26 रिलीज नहीं है ऑफिशियली, बेटा वर्जन में है, तो मैंने सोचा क्यों ना iOS 26 के लिए देखते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं। iOS 26 में कंप्लीट UI चेंज है जो कि ग्लास बेस्ड इंटरफेस है। आपको ऐसा लगेगा कि पूरे इंटरफेस पे, अभी तक हम लोग देखते थे कि लाइट डिस्पर्स होता था, अभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लाइट बेंड होती है ग्लासेस वगैरह पे, उसी तरीके से पूरे इंटरफेस पे आपको देखने को मिलेगा कि ग्लास बेंड हो रहा है। ऐसा लगेगा एक ग्लास स्लैब आपने पूरे इंटरफेस के ऊपर में रख दिया। पूरे टैब बार को, सब कुछ को एप्पल ने कंप्लीटली मॉडिफाई एंड रिवैम्प किया है और काफी बेहतरीन इंटरफेस लगता है। इनफैक्ट आपको लगेगा जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे फोटोज एप्लीकेशन में भी, तो आपको लगेगा जैसे ग्लास का एक शीट ऊपर से रखा हुआ हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो नया एप्लीकेशन जो हम लोग बनाएंगे वो iOS 26 में कैसा दिखेगा। जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हमें एक IDE की जरूरत होती है। और आईफोन के लिए, मतलब iOS के लिए, इनफैक्ट एप्पल के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो आपको एक्सकोड की जरूरत पड़ेगी। अभी iOS 26 ऑफिशियली रिलीज नहीं है, इसी वजह से हम लोग को जो एक्सकोड भी यूज करना होगा वो iOS 26 के कंपैटिबल होना चाहिए। जो कि एक्सकोड 26 है वो भी बीटा वर्जन पे चल रहा है, अभी करंट वर्जन बीटा 6 है। तो पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा एप्पल के वेबसाइट से। तो आप यहां देख सकते हो एक्सकोड 26 बीटा 6, आप इसे डाउनलोड कर लो डिपेंडिंग ऑन कैसा कंप्यूटर है आपका। मैं एप्पल सिलिकन के लिए इंस्टॉल करूंगा और मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं जस्ट आपको सेटअप दिखा देता हूं और उसे इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूं, ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में iOS 26 के लिए एक्सकोड 26 हम लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि बीटा 6 होगा, जो कि सबसे अभी लेटेस्ट है। आज की तारीख 25 अगस्त है, ये 18 अगस्त को रिलीज हुई थी 2025 में। 25 अगस्त, अभी कुछ दिनों बाद एक नया वर्जन और मिल जाएगा, बट फिलहाल अभी हम लोग इसी पे रहेंगे। तो जस्ट एक्सपैंड करता है और आप तब तक में हम लोग वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया प्रोसेस को। आप देख सकते हो एक ऐप आइकन आ चुका है एक्सकोड बीटा नाम से। इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा एप्लीकेशन में और हम लोग देखेंगे इसे ओपन करके कि ये दिखता कैसा है। मैं एक्सकोड 26 दिखाने से पहले अभी जो ऑफिशियली रिलीज्ड एक्सकोड का वर्जन है वो दिखाता हूं, ताकि आपको एक डिफरेंस दिख जाएगा कि सच में एप्पल ने इंटरफेस पे कितना बदलाव कर दिया। तो अभी मैं ओल्ड एक्सकोड ओपन कर रहा हूं, जो आई गेस एक्सकोड 16 है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, हाँ ये एक्सकोड 16.4 है। तो ये हमारा अभी करंट वर्जन है, कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं एक ऐप इस पे ओपन करके देखता हूं तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इस तरीके का दिख रहा है। अब इसी को मैं एक्सकोड 26 में ओपन करता हूं और आप देखोगे इंटरफेस में कितना बदलाव आ गया। अभी थोड़ा सा इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, बस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही रहेगा, ये थोड़ी देर में ये इंस्टॉल होता है और फिर आप देख सकोगे एक्सकोड 26 कैसा लगता है। बस इंस्टॉल हो रहा है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे भी और ये इंस्टॉल हो गया है। तब तक ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में डाउनलोड करेगा, जैसे प्रेडिक्टिव कोड कंप्लीशन, जिसके मदद से हम लोग जब टाइप कर रहे होंगे अपने कोड को तो एक्सकोड अपने आप आपको प्रिडिक्शन देगा कि इसके बाद आप कौन से कोड को लिख सकते हो। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है प्रेडिक्टिव कोड। और एक आपका iOS 26 का सिमुलेटर, ये भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोनों ही इंस्टॉल हो रहा है, एक 2.55 GB का है और एक 7.85 GB का है। दोनों इंस्टॉल हो जाता है थोड़ी देर में। ये भी प्रोसेस मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूं एक्सकोड का
और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कितना आसान होता है iOS के लिए ऐप बनाना। तो अगर आपके सामने जो इंटरफेस आप देख सकते हो, यही आपका वेलकम स्क्रीन है एक्सकोड का, और इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पे। एक आपका क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एक क्लोन गिट रिपोजिटरी और दूसरा ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो मैं सेकेंड और थर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जस्ट फर्स्ट का करते हैं, क्योंकि हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने जस्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे किया। ये अभी भी मुझे दिखा रहा है कि iOS 26 डाउनलोड हो रहा है, बट हमें क्या बनाना है, हमें सोचना पड़ेगा इतने सारे ऑप्शन में। और घबराना नहीं, इतने सारे ऑप्शन तो क्या हुए, मुझे वही चीज की जरूरत पड़ेगी ना जो मुझे बनाना है। तो मुझे बनाना क्या, मुझे ऐप बनाना है। तो मैं ऐप को सेलेक्ट कर लूंगा और ऐप का कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे मेरा ये हमारा ये फर्स्ट ऐप है, तो मैं इसका नाम फर्स्ट रख देता हूँ। और कुछ ऑप्शन है, जैसे टीम हो गया, मतलब आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बिहाफ पे आप ये सारे एप्लीकेशंस बना रहे हो। और आपको एक वेबसाइट का रिवर्स ऑर्डर में नाम देना पड़ेगा। जैसे हमारा वेबसाइट twixhour.com है, तो मैंने इसे रिवर्स में com.twixhour डाल दिया। और इसी के मदद से ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐप स्टोर पे अपने एप्लीकेशन को डालते हैं तो हर एक ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक बंडल आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हो। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, ये बंडल आइडेंटिफायर है क्या, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर है, जो मैंने अपने वेबसाइट को रिवर्स ऑर्डर में डाला है com.twixhour, और उसके बाद आप देख सकते हो डॉट दे करके आपके ऐप का नाम, यही यूनिक बनाता है। हर एप्लीकेशन का ये यूनिक नाम होगा, क्योंकि एक डोमेन आपको कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर अपने डोमेन को रिवर्स ऑर्डर में डालो, क्योंकि दुनिया में हर एक डोमेन यूनिक है। जैसे मेरा वेबसाइट twixhour.com यूनिक वेबसाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही ओन करता हूं फिलहाल। तो इसीलिए मैं एकदम 100% श्योर हूं कि com.twixhour कोई और नहीं डाल सकता, क्योंकि ये मेरा है। तो com.twixhour.first ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है। इंटरफेस कैसा, तो पहले आज से कई साल पहले एप्पल सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बोर्ड दिया करता था। अब क्योंकि पूरे के पूरे इंटरफेस को रिवैम्प किया जा रहा है, तो एप्पल एक नई इंटरफेस लेकर के आई है जिसका नाम स्विफ्ट UI है। इसके भी काफी समय हो चुके हैं, बट अभी सबसे रिसेंट में स्विफ्ट UI ही यूज किया जाता है। आप चाहो तो स्टोरी बोर्ड भी कर सकते हो, बट हम लोग स्विफ्ट UI के थ्रू ही करेंगे। और हमारा जो लैंग्वेज होगा पूरे एप्पल इकोसिस्टम पे, फिलहाल हम लोग अभी स्विफ्ट यूज करते हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव C यूज किया जाता था, वो अभी हम लोग नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि स्विफ्ट 2014 में आई थी और लगभग 10 साल से ऊपर 11 साल हो गए हैं इस लैंग्वेज के आए हुए। बाकी किसी भी चीजों को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा किस लोकेशन में आप इसको स्टोर करना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फोल्डर को सेलेक्ट कर लो और उसमें डाल दो। मैं यहीं रहने देता हूं, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा तैयार हो गया है। आपको यहाँ लिख भी रहा है इंट्रोड्यूसिंग कोडिंग इंटेलिजेंस। हाँ, एक चीज और, Xcode 26 में आपको अलाउ किया जाता है कि आप ChatGPT वगैरह का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ताकि आप AI से डायरेक्ट कोड वगैरह को यहाँ पे एडिट करा सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न टाइम में, मतलब रिसेंट टाइम्स में लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग AI डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जैसे ग्रोक यूज करते हैं, ChatGPT यूज करते हैं। ये हमारे ऐप बिल्डिंग प्रोसेस को काफी फास्ट कर देता है। बट अभी हम लोग बेसिक्स को सीख रहे हैं, तो बेसिक पे ध्यान देंगे। तो पहले हम जाने तो कि स्विफ्ट क्या है, हम जाने तो स्विफ्ट UI क्या है, हम जाने तो Xcode क्या है। जब सब कुछ को जान लेंगे, फिर हम लोग AI के तरफ भी जाएंगे कि हमारा AI के मदद से कोड कंप्लीशन कितना तेज होगा, क्या हम जल्दी से अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड कर पाएंगे और कितना फास्ट बिल्ड कर पाएंगे। ये सब कुछ हम लोग नोटिस करेंगे, सब कुछ को ध्यान देंगे। बट फिलहाल हमेशा याद रखें, बेसिक्स पे वर्क करें। अदरवाइज आप AI से कोड तो निकलवा लोगे, बट कभी भी गलती होगी आपसे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट कभी कभी AI के थ्रू जो कोड भी मिलता है उसमें भी काफी सारे एरर्स होते हैं। एरर इसलिए होता है क्योंकि जो वर्जन आप यूज कर रहे हो तो वो चेंज हो जाता है, तो नए वर्जन में पुराने कोड ऑब्सोलीट हो जाते हैं। जैसे अभी Xcode 26 चल रहा है, iOS 26 चल रहा है, तो कभी कभी आप ChatGPT या ग्रोक से आप कोड जनरेट कराओगे तो इस बात को नहीं ध्यान में रखेगा कि आपने किस प्लेटफॉर्म के लिए किया है। आपने iOS 26 के लिए किया है, उसे नहीं मालूम, क्योंकि ये अभी ऑफिशियली रिलीज्ड वर्जन नहीं है। हाँ, आप स्पेशली मतलब उस पर मेंशन करके दोगे कि नहीं मुझे iOS 26 का ही चाहिए, तो होप सो वो उस हिसाब से कोड को एडजस्ट कर देगा। बट समटाइम्स एरर आ जाता है, अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हो तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो चलिए हम लोग इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि सिर्फ हमारे आंखों के सामने यही इंटरफेस रह जाए।
आप देख सकते हो 3 टुकड़ों में हमारे स्क्रीन को बांट दिया गया है। एक टुकड़ा ये रहा हमारा लेफ्ट साइड पे, जिसमें आप देख सकते हो कंटेंट व्यू, फर्स्ट ऐप, एसेट्स ऐसा नाम है। दूसरा टुकड़ा आप देख रहे हो ये हमारा कोड लिखा हुआ है, और तीसरा टुकड़ा ये हमारा iOS इंटरफेस के लिए होगा, मतलब हमारा आईफोन पे ऐप कैसा दिखेगा ये हमारा तीसरे टुकड़े में दिखाया जाएगा। बट अभी ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ध्यान रहे इस बात का, iOS 26 अभी भी डाउनलोड हो रहा है। 7.85 GB का है, तो वो भी डाउनलोड हो रहा है। मैंने इसलिए अभी इन चीज़ों को आपको दिखाया कि जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक में हम लोग कुछ चीज़ों को देख और समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, क्योंकि जब तक में हमारा iOS 26 इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही इसके बाद क्या करना है उस पर बात करने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा डाउनलोड हो गया है कंप्लीट। तो iOS 26 सिमुलेटर भी इंस्टॉल हो गया है और प्रेडिक्टिव कोड कंप्लीशन मॉडल भी इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हो अभी लगभग मैंने 13 GB डाउनलोड कर दिया है। एक समय था जब नई ऑपरेटिंग सिस्टम आती, मतलब जब भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता था और हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो डाउनलोड करना था, 5 GB का, मतलब 5 GB के अराउंड में लगभग सॉफ्टवेयर होता था। उसे डाउनलोड करने के लिए हमें 5 GB का डेटा पैक डालना पड़ता था, जो कि अराउंड 850 या 30 के अराउंड में हुआ करता था। और उसमें भी कभी कभी डाउनलोड फेल हो जाए। मेरे साथ तो एक बार हुआ था कि आप समझ रहे हो, एक स्टूडेंट 800 समथिंग का रिचार्ज कराता है ताकि 5 GB डेटा मिल सके, 3G, वो भी स्पीड आप समझ ही सकते हो, 500 to 700 kbps के अराउंड में। और वो मतलब बीच में ही फंस करके ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड भी ना हो पाए, कितना बुरा लगता होगा। और अभी मैंने 13 GB यूं ही डाउनलोड कर दिया, जो कि लगभग उस समय के हिसाब से 2200 के अराउंड में पड़ जाता। और अभी आपको 900 से 1000 रुपये में अनलिमिटेड डाउनलोड्स 100 Mbps के स्पीड पे, बहुत बदलाव आ गया है। तो चलिए, इसके साथ हमारा डाउनलोड भी कंप्लीट हो गया है। और आप देख सकते हो थर्ड स्क्रीन जो था हमारा, तीसरे टुकड़े में आप देख सकते हो एक आईफोन जैसा दिखता हुआ आ गया है। तो इस वीडियो में हमें बस इतना ही करना था कि हम Xcode इंस्टॉल कर सके, जो कि Xcode 26 था। फिर हम लोग iOS 26 को भी इंस्टॉल कर सके, जो कि हमारा हो चुका है। और आपको मज़ेदार बात बताऊं, मैंने आपको एक ऐप बनाना भी सिखा दिया। अभी तक बिना कुछ किए हुए एक ऐप तैयार है। अगर मैं इस प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको थोड़ी ही देर में, मैं क्लिक कर देता हूं, जैसे ही मैंने प्ले बटन पे क्लिक किया है ये बिल्ड सक्सीड आपके सामने में लिखा हुआ आएगा। और अभी एक आईफोन आपके सामने में ओपन होगा, जो कि हो चुका है। और इस आप ऊपर में देख भी सकते हो, यहाँ लिखा हुआ आईफोन 16 प्रो, जो कि iOS 26 को रन कर रहा है। थोड़ी देर में ये स्टार्ट होगा और कंप्लीट स्टार्ट होने के बाद वो ऐप खुलेगा। तब तक मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे जस्ट नोटिस कराता हूँ। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इन सब चीज़ों को मॉडिफाई कैसे करते हैं। एक बार मतलब ज़रा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। 3 टुकड़ों में हमारा स्क्रीन डिवाइडेड है Xcode का। पहला, इसमें फाइल का नाम होता है, जैसे कंटेंट व्यू, फर्स्ट ऐप जो कि है। सेकंड, हमारा जो कोड होता है वो लिखा हुआ होता है। और तीसरे में हमारा आईफोन पे ये ऐप कैसा दिखेगा वो दिखाते हैं। तो अभी हमारा आईफोन ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं ये भी लिख रहा है रेडी फॉर एप्पल इंटेलिजेंस, वो हमें एक्टिवेट नहीं करना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है और ये बिल्कुल आईफोन है। जैसे मैं यहाँ पे होम पर जाऊँगा तो आप देखो ये पूरा का पूरा इंटरफेस आईफोन जैसा ही है, iOS 26 ही है। और ये हमारा फर्स्ट ऐप, जो कि हमारे ऐप का नाम भी था, आप देख सकते हो हमारे ऐप का नाम भी फर्स्ट था। मैं एक बार फिर से इसे रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट ऐप है। इसका नाम मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये ऐप तैयार हो चुका है और यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी था। और मज़ेदार चीज़ है, आप को रिलेट कर सकते हो, ये जो हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ है वही हेलो वर्ल्ड यहाँ भी लिखा हुआ है। और कितना प्लेन एंड सिंपल है भाई, टेक्स्ट के ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड और वही दिखा रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं और मैं यहाँ लिख दूं वेलकम टू ट्विक्सावर, तो आप देखोगे ये चेंज होगा। मैं अभी स्टॉप करके इसे यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद वहाँ पे भी लिखा जाएगा वेलकम टू ट्विक्सावर। और मैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा जो ऐप है, आप यहाँ देख सकते हो वेलकम टू ट्विक्सावर लिखा गया। और प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो वो ऐप इंस्टॉल फिर से आईफोन पे होगा और यहाँ पे आपको वेलकम टू ट्विक्सावर लिखा हुआ आ जाएगा। ये ग्लोब का आइकन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वो भी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ग्लोब लिखा हुआ। अगर मैं इसे पर्सन लिख दूँ, मैं इसे स्टॉप करता हूँ यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो वहाँ पे
आइकन चेंज हो जाएगा और एक इंसान का फोटो आ गया। अब देखो कोड कंप्लीशन मैंने आपको बताया था, मैंने जस्ट पर्सन लिखा और डॉट फिल ये ऑटोमेटिकली कह रहा है। एक बारी मैं देखता हूँ डॉट फिल से क्या होता है, तो आप देख सकते हो अंदर में कलर भर गया है। अगर मैं person.3 कर दूं तो 3 पर्सन आ जाएंगे। तो ये सब कुछ हम लोग मॉडिफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाना था कि हमें आईफोन के लिए ऐप बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले Xcode की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद उसी में iOS 26 इंस्टॉल्ड होना चाहिए। हमने एक ऐप भी देख लिया, जैसे ही प्ले बटन पे हमने क्लिक किया तो कुछ कोड हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, उस कोड के मदद से एक एप्लीकेशन आईफोन पे इंस्टॉल हो गया और हमने देखा भी हल्का फुल्का उसमें मॉडिफिकेशन करके, जैसे वेलकम टू ट्विक्सावर, person.3, कई सारे मतलब मज़ेदार चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि ये पूरा सीरीज बन करके आएगा और इस सीरीज में हम लोग कई सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो आईफोन ऐप्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से मैं आपको लेकर के चलूंगा और आप देख सकते हो एक एक चीज़ हम लोग पीस बाय पीस मॉडिफिकेशंस करेंगे और जब ये सीरीज पूरा एंड होगा तो आप कुछ कुछ एप्लीकेशंस पक्का से बना पाएंगे। और इनफैक्ट एट द एंड ऑफ दिस सीरीज हम लोग ये भी देखेंगे कि एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपने ऐप्स को कैसे फास्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जो हमारा टारगेट था वो आज का अचीव हुआ। आप जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी कई सारी बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पे आ रहा है, सब कुछ रिलेटेड टू Xcode। अगर आपको और भी चीज़ों के लिए चाहिए जैसे पाइथन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग आपको पाइथन के लिए भी कमांड प्रॉम्प्ट में क्या क्या कमांड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी, जावास्क्रिप्ट, React.js, इनफैक्ट कुछ वीडियोस हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें हम लोग टेलविंड CSS के मदद से इंटरफेसेस बिल्ड करते हैं। मतलब उसमें ऑडियो नहीं होगा, जस्ट कोड पूरा का पूरा हम लोग लिख करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इन कोड के मदद से एक नए इंटरफेस को बिल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।